इस वक्त बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बर्ताव को लेकर उपराष्ट्रपति से बात की। उन्होंने कहा, विपक्ष सांसदों का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं भी 20 साल से अपमान झेल रहा हूं। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कल दरअसल संसद परिसर के बाहर मुख्य गेट जो था, वहां टीएमसी के ये सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की थी, जिसके बाद जगदीप धनखड़ ने इस बात का जिक्र सदन में भी अंदर किया और ये कहा कि मैं बस ये कह सकता हूं कि इन्हें सद्बुद्धि आए। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जगदीप धनखड़ से बात की और प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 साल से मैं भी अपमान झेल रहा हूं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह विपक्ष व्यवहार कर रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बर्ताव को लेकर उनसे ये बातचीत। और ये वीडियो भी हम आपको कल की दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्य गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे दरअसल विपक्ष के नेता और प्रदर्शन निलंबन को लेकर था। लेकिन उसी बीच ये जो आपको भीड़ में खड़े हुए शख्स दिख रहे हैं, यही कल्याण बनर्जी है, निलंबित सांसद टीएमसी Mr. Rai, you are a lawyer. I am a lawyer. You are a lawyer. I am a lawyer. Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases you know? I have done in Supreme Court. I have done in Supreme Court. You are a lawyer. I am a lawyer. I am dead. Must understand. My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to save Narendra Modi. I understand it. My spine is sick. My spine is very straight. Very straight. तो इस वीडियो के सामने आने के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने नकल उतारने के मामले को और गरमा दिया। जाट समुदाय ने इसे लेकर महापंचायत भी बुलाई है और जगदीप धनखड़ ने आखिरकार उसके बाद क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। A member parliament, senior one, videographing of another member for what? I had suffered, I tell you. On Instagram, Mr. Chidambaram, your party put a video which was withdrawn later on. That was shame to me. You used Twitter, official handle of the spokesperson, to demean me, insult my background as a farmer, insult my position as a Jat, insult my position as chairman. Sir, these are two serious issues. हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, देखिए, कल की जो घटना है उस पर नाराजगी भी जगदीप धनखड़ ने जताई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी उनसे बात की और निंदा भी की और ये भी कहा कि वो भी अपमान सालों से झेल रहे हैं। देखिए, उन्होंने भी ये कहा कि लगभग 20 साल से ज्यादा से वो ये अपमान झेल रहे हैं विपक्षी दलों का। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल इस चीज में मत पड़िएगा, ये लोग इसी तरीके से करते रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस का अपमान करते रहे हैं। उसके बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट यानी राज्यसभा के जो चेयरमैन है जगदीप धनखड़, उन्होंने कहा इस तरीके की हरकतों से वो अपने कर्तव्य पद से जो है वो हटेंगे नहीं, वो अपना काम मुस्तैदी के साथ करते रहेंगे। जो जिम्मेदारी देश ने उनको दी है वो जिम्मेदारी को निभाएंगे। दूसरी चीज ये है कि राज्यसभा में जिस तरीके से पिछले दिनों से हंगामा चल रहा है और परसों 34 सांसदों को जो है वो सस्पेंड किया गया था और उसके बाद 11 सांसदों को जो है 3 महीने के लिए सस्पेंड किया गया जब तक प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है। तो कहीं ना कहीं सांसद इस बात को लेकर अड़ गए हैं कि दोनों सदनों में जो है वो गृह मंत्री आए और संसद में जो कुछ 13 तारीख को हुआ उसको लेकर वो बयान दें और बताएं कि देश की संसद में सांसद सुरक्षित है या नहीं है। लेकिन
सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जो संसद के कस्टोडियन है वो लोकसभा स्पीकर है, उन्होंने अपनी बात को रख दिया है, कहा है जांच चल रही है और सभी तरीके से सांसद जो हैं वो सुरक्षित हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पीकर की है और अगर जो दोषी है उन दोषियों को सजा दी जाएगी। जांच चल रही है और कोई कड़े कदम संसद की सुरक्षा में उठाने में तो उठाए जाएंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति को लेकर जिस तरीके से टिप्पणी की गई उसको लेकर सरकार भी सजग है और उपराष्ट्रपति ने खुद ये कहा है कि उनका अपमान किया जा रहा है। ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने का मसला और गर्माता दिख रहा है। जाट समुदाय ने इसे लेकर महापंचायत बुलाई जो बस शुरू होने वाली है। ये पंचायत दिल्ली के द्वारका गार्डन के पास डीपीएस स्कूल में हो रही है। जगदीप धनखड़ की नकल का मुद्दा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर जाट समुदाय ने महापंचायत बुलाई है। थोड़ी देर में इस महापंचायत की शुरुआत होनी है। श्रेया हमारे साथ जुड़ चुकी है अपडेट के साथ। श्रेया, क्या तैयारी और किस तरह होनी है महापंचायत? देखिए, पालम 360 खाप की तरफ से सुरिंदर जी ने यहाँ के जो लोग हैं उनको बुलाया है सलाह मशवरा के लिए, क्योंकि जगदीप धनखड़ एक किसान के बेटे हैं और क्योंकि ये जो टिप्पणी है उनके खिलाफ आई है तो एक तरीके से इन्होंने भी इस पूरी टिप्पणी पे आपत्ति जताई है। सुरिंदर जी से विस्तार में बात करेंगे। सुरिंदर जी, इस टिप्पणी को आप लोग कैसे देखते हैं और क्यों आप लोगों ने आज द्वारका में ये मीटिंग बुलाई? देखिए, अभी तो हमने सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा लोगों की मीटिंग बुलाई है और आगे हम लोग इस आज बैठ के तय करेंगे और एक बड़ी पंचायत करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से किसान के बेटे का अपमान किया गया वो पूरा देश भर का किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। टीएमसी के सांसद से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द वो इस मामले पर माफी मांगे माननीय उपराष्ट्रपति जी से। और उपराष्ट्रपति जी हम सबका गौरव है, वो पूरे किसान का गौरव है और उनके साथ इस तरह का व्यवहार ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने अभी फोन करके उपराष्ट्रपति जी से बातचीत की और उनको ये बताया कि वो भी कई दफा ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणियों को डील करते हैं, लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक वीपी की जो चेयर है उसका इंसल्ट हुआ है। आपको ये साझा करेंगे, जिस एमपी की हम बात कर रहे हैं वो खुद आज एक डेलीगेशन में प्रधानमंत्री से सामने मिलेंगे, तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को भी ऐसे एमपी से मिलना चाहिए ऐसे समय पे जब उन्होंने जगदीप धनखड़ को ऐसे बेइज्जत किया है इस पूरी टिप्पणी से? देखिए, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए वो प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन हमारी मांग सीधी सीधी है कि हम किसान परिवार से अगर एक व्यक्ति इतने सर्वोच्च पद पर बैठा तो वो किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे उनका अपमान। और जिस तरीके से वो बात करते हैं कि 42 सांसद अगर राज्यसभा से निलंबित हुए तो 92 सांसद लोकसभा से भी निलंबित हुए हैं। क्या लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ किसी ने टिप्पणी की? क्या जगदीप धनखड़ के खिलाफ इसलिए टिप्पणी की गई कि वो किसान परिवार से हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम राजनीतिक ना है ना राजनीतिक बातें करते, लेकिन किसान परिवार के जन्मे बच्चे का या किसान के परिवार के व्यक्ति का हम अपमान सहन नहीं करेंगे। ठीक है श्रेया, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।